मिल्कीपुर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। लगातार इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। भाजपा के चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं, सपा के अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं। यहां पर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार हुआ। पिछले बार जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे तब उत्तर प्रदेश के तमाम 9 जो सीट्स थी वहां पर बाई इलेक्शंस हुए, मिल्कीपुर सीट रह गई थी। हमारे साथ नवोदित जी तो जुड़े ही हुए और उसके साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अपूर्व भी जुड़ चुके हैं। अपूर्व, बताइए क्या अपडेट है? मिल्कीपुर में इस बार बहुत बड़ा फेरबदल, सपा की सीट थी लेकिन यहां से भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु आगे चल रहे हैं। देखिए, मैं साफ तौर पे बता दूं कि पिछला भी जितने भी अगर रिकॉर्डों की बात करें, जो जब से विधानसभा का गठन हुआ है तब से भी किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा है विधानसभा में। मिल्कीपुर विधानसभा की बात करें, लेकिन ये जो उपचुनाव हुआ है ये कहीं ना कहीं बड़े ही लोग, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, दोनों की साख की सीट रही है, जिससे लड़ाई का जो अनुमान था वो कहीं ना कहीं बड़ा ही पेचीदा था और दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ही पूरी जो ताकत है, जो पूरा जो है रुझाने में जनता को लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ की बात करें, अगर सपा की बात करें तो वहां भी मंत्री विधायक जो भी थे वो लगातार रोड शो करते हुए नजर आए थे। लेकिन ये जो मिल्कीपुर का चुनाव है, उपचुनाव है, ये चौंकाने वाला है। लेकिन अगर पहले रुझान की बात करें तो ईवीएम का पहला राउंड है वो खुल चुका है। लगभग 3995 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं और अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं। हालांकि चुनाव जो हुआ था वो बड़ा ही रोमांचक था, क्योंकि बड़ी दोनों आरोप प्रत्यारोप के बीच ये चुनाव संपन्न कराया गया था। हालांकि लगातार चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं, उनकी तरफ से लगातार ब्लेम लगाए जा रहे थे कि जो मतगणना हुई है, जो मतदान हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन आज मतगणना हो रही है, मैं उसी स्थान पे मौजूद हूँ, लेकिन पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी अवधेश प्रसाद का रिएक्शन भी आ गया है। वो अभी भी यही आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने बेईमानी का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि अभी तक देखिए रुझान है, नतीजों में तब्दील नहीं हुए, लेकिन वही बात कि बेईमानी की गई है या फिर ईवीएम में खोट, यानी कि अभी से देखिए रिएक्शंस आने लगे हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि लगातार जिस तरीके से अजीत प्रसाद जो है सपा के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ उनके पिता जो सांसद हैं अयोध्या के, उनके लगातार बयान चल रहे हैं। तब से लगभग 2 या 3 बार वो प्रेस कर चुके हैं और लगातार चुनाव आयोग पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता का अनुपालन किया गया, उसको तोड़कर पूरा चुनाव कराया गया। जिस तरीके से इल्ज़ाम लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद था। कहीं पूरी प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया है और कहीं कोई हिलावाली का सहारा न लेते हुए कहीं किसी प्रकार की कोई नजर बना के रखिएगा। हर एक रुझान आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। नवोदित जी, जरा आप ये भी समझाइए कि हम मिल्कीपुर के बारे में बात कर रहे हैं, दिल्ली के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जरा मिल्कीपुर को आप किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पर अवधेश प्रसाद ही थे, अब वो बेईमानी का हालांकि आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप इस जो रुझान को किस तरह से देख रहे हैं, इसका पॉलिटिकल एनालिसिस आप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सीट फैजाबाद के अंतर्गत आती है जो हार गई थी उत्तर प्रदेश में भाजपा। देखिए, फैजाबाद का हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा आघात था और मुझे लगता है कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी मशीनरी, जो उनकी पार्टी की चुनावी मशीनरी, उसको पूरा झकझोर दिया था। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, उन्होंने भी पूरा एक कांटे की लड़ाई उन्होंने नाक समझ रखी थी कि ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठा का सवाल है कि फैजाबाद की सीट जहां पर अयोध्या में इतना काम हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहां से हार कैसे सकते हैं। तो अतः उन्होंने पूरी मशीनरी को लगा दिया और वास्तव में देखा जाए तो इसमें प्रतिष्ठा का प्रश्न था और वो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इस चुनाव को हारना नहीं चाहती थी। इसीलिए मुझे लगता है कि आरोप लगाना तो हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे जनतंत्र में बहुत आसान है। कभी भी आप किसी को कुछ भी बोल दीजिए, यहाँ पर सब माफ है। और खास तौर से इस दौरान में जब वोट की गिनती होती है या चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो इलेक्शन कमीशन, जो कि पूरी तरह से
किसी के साथ नहीं होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं होता है, उस पर आरोप लगाना तो बड़ी आसान सी बात है। एक काउंसलर, एक कोई व्यक्ति भी आरोप लगा सकता है, परंतु आरोप को सिद्ध कर पाना एक बहुत मुश्किल बात होती है। और आरोप लगा देना, उसका मीडिया कवरेज ले लेना, कुछ भी कह देना, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के ऊपर ठीक नहीं।